कमरे में खुद को बंद कर आशा डर से बुरी तरह कांप रही थी। बाहर से उसका पति मुकेश गुस्से में जोर जोर से दरवाजे को धक्का दे रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी देगी? कब तक अंदर बंद रहेगी? बाहर निकल आ, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। आज तेरा वह हाल करूंगा कि खुद अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगी। समझती क्या है अपने आप को? मुकेश लगातार दरवाजे को पीटता जा रहा था। सहमी हुई आशा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते के साथ ही मुकेश दांत भींचते हुए पत्नी पर टूट पड़ा। मुकेश आशा के हाथ कस के पकड़ पलंग पर धक्का दे दिया और बुरी तरह आशा को पीटने लगा। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी क्या गलती? पति से मार खा रही आशा बार बार उसके आगे हाथ जोड़ रही। यही बात बोले जा रही थी, लेकिन मुकेश उसे लगातार पीटता जा रहा था। आशा के दोनों बच्चे डरे हुए अपनी दादी से लिपटे हुए खड़े थे। इधर मुकेश अमानवीय तरीके से आशा को बुरी तरह पीट रहा था। अपनी मम्मी को पीटते देख दोनों सुबक सुबक कर रो रहे थे। कांता जी ने बेटे को रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी जोर से धक्का दे दिया। बेचारी बूढ़ी कांता जी अपनी बेटी को नहीं रोक पा रही थी। आशा बहुत ही पढ़ी लिखी सीधी सादी होनहार लड़की है। करीब 6 साल पहले उसकी शादी मुकेश से हुई थी। आशा घर के सभी कामों में तेज थी। अपने बच्चे और पूरे घर की जिम्मेदारी को उसने बेखूबी संभाल रखा था। साधारण ने नक्श वाली आशा बहुत ही मिलनसार थी। पति का खुद का बिजनेस है और उसके शौक भी ऊंचे ऊंचे हैं। शादी के बाद से ही मुकेश ने आशा को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वह बाहर पैसों को खुलेआम उड़ाता। आशा उसका पूरे दिन घर में इंतजार करती रहती, पर वह बाहर दूसरी औरतों के साथ घूमता फिरता और उन पर पैसा लुटाता। फिर भी आशा सब कुछ बर्दाश्त कर जाती, लेकिन कुछ ही महीनों से मुकेश ने घर आना कम कर दिया था। 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर में बूढ़ी सास और घर के खर्चे आशा थोड़ी बहुत सिलाई करके पूरी करती। एक बिजनेसमैन की पत्नी होकर भी उसे सिलाई पर कपड़े सीने पड़ते थे। उसने 1-2 जगह जॉब के लिए भी देखा तो मुकेश ने घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया। एक दिन आशा को पता लगा कि मुकेश ने दूसरी शादी कर रखी है तो आशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। पति का ऐसा उठा हुआ कदम देखकर आशा अंदर तक टूट चुकी थी। एक दिन आशा जैसे तैसे मुकेश का पता लगाकर उस घर में पहुंच गई जहां उसने दूसरी शादी कर रखी थी। उसके एक 6 महीने का बेटा भी था। मुकेश की दूसरी पत्नी घर में अकेली थी। मुकेश कहीं बाहर गया हुआ था। यह सब देखकर बर्दाश्त ना हुआ और उसने उस औरत को खरी खोटी सुना दी। दूसरे के घर को तोड़कर अपने घर को बसाना अच्छी बात नहीं है। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं जो रात दिन घर में अपने पापा का इंतजार करते हैं, लेकिन पापा तो यहाँ किसी और के साथ गुल खिलाते हैं। मुकेश की दूसरी पत्नी आशा को आंखें दिखाते हुए बोली, वह मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे शादी की है और हमारा बच्चा भी है। अब मैं उनकी पत्नी हूँ। इतना सुनते ही आशा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी होती है। बस इसी बात पर मुकेश ने आशा को बेरहमी से पीटा। बेचारी आशा के शरीर और आत्मा पर लगे हुए टीस कमी नहीं हो रही थी कि तभी दोनों बच्चे आकर अपनी मम्मी के गले से लिपट गए और रोते हुए बोले, अच्छा है मम्मी, पापा घर नहीं आते, बहुत गंदे, जब भी आते हैं आपको पीटते हैं। मम्मी, वह हमें भी ऐसे ही मारेंगे। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपनी मम्मी से लिपटकर रोने लगे। अपने बच्चों को इतना डरा हुआ देखकर आशा सोचने पर मजबूर हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने दोनों बच्चों को अपने गले से कसकर लगा लिया। बच्चों, अब समय आ गया है तुम्हारे पापा को सबक सिखाने का। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन आशा दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और अपनी बूढ़ी सास को खाना खिलाकर और समय पर दवाएं देकर घर से निकल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर मुकेश ने दस्तक दी। उस समय मुकेश गुस्से से भरा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को धमकी देने की? तुमने दूसरी औरत के साथ रहकर अपना घर बसा लिया। अरे मेरे बारे में ना सही, अपने 2 मासूम बच्चों के बारे में तो सोचा होता। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? एक बार भी सोचा तुमने? ज्यादा जुबान चलाई तो यही कैंची की तरह काट दूंगा तुझे। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगा और जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। मैं तो सिर्फ तुझे समझाने आया हूँ। अगली बार जो तूने मेरे घर या मेरी पत्नी की तरफ कदम भी रखा तो
तेरा वह हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मुकेश आशा की तरफ आंखें निकालता हुआ बोला। मुकेश, मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी हूँ। अब मुझे आगे क्या करना है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आशा में इतना जोश देकर मुकेश थोड़ा डर सा गया और वह आशा से बोला, ठीक है, हम दोनों तलाक ले लेते हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हारा रास्ता तो अब मैं तय करूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं करूंगी। और व्यंग्य से बोली, अब तुम बच्चों का और मेरा खर्चा भी उठाओगे और मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगी। अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी तो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आशा मुकेश की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। ये सुनकर मुकेश ने हाथ उठाना चाहा तो गुस्से से आशा ने मुकेश का हाथ पकड़ लिया और झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। अब मैं वो सीधी सादी आशा नहीं हूँ जिसे तुम शादी करके लाए थे। अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लो, अगर तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। मैंने तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट लिखवा दी है। अगर मुझे ये मेरे बच्चों को तुम्हारी वजह से कुछ भी चोट पहुंची तो पुलिस की मार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और हाँ, अब तुम जैसे पति को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को तुम जैसे बाप की ज़रूरत है। मैं और मेरे बच्चे तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत पहले ही निकाल चुके थे। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो भी बिजनेस में कमाई होगी वह आधी रकम मेरे हाथ में चाहिए। घर और प्रॉपर्टी के कागज भी मैंने तैयार करवा लिए हैं, वह सब अब मेरे नाम होने चाहिए। आशा की बातें सुनकर मुकेश हैरानी से उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी ना? मैं तुम्हारे प्यार के लिए दिन रात तड़पती थी, लेकिन अब मेरा वह प्यार तुम्हारे लिए नफरत में बदल चुका है। अब तुम आज़ाद हो, लेकिन ये आज़ादी तुम्हें कितनी भारी पड़ेगी तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आशा अपने कमरे में गई और कुछ पेपर्स उठाकर लाई। ये लो बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर, साइन करो इन पर। नहीं, मैं इन पर साइन नहीं करूँगा। ठीक है, तो जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पुलिस का नाम सुनते ही मुकेश घबराने लगा। आज मुकेश अपनी पत्नी का यह रूप देखकर दंग रह गया। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरन साइन करने पड़े। मुकेश हारे हुए जुआरी की तरह वहां से भारी कदमों से लौट आया। इन सब में कांता जी ने अपनी बहू का पूरा साथ दिया। जो आशा कभी पति को देखते ही डर जाती थी, आज उसी आशा ने पति को अच्छी तरह सबक सिखा दिया था। आशा आज खुद एक सफल उद्यमी है। अब आशा अपनी सास और बच्चों के साथ रहती है और उनकी हर जरूरतों को पूरा करती है। दोनों बच्चे भी पढ़ाई में खूब अच्छे हैं। कुछ समय बाद मुकेश और उसकी दूसरी पत्नी की आपस में लड़ाई रहने लगी और एक दिन वह भी उसे छोड़कर चली गई। मुकेश बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास जो भी कुछ था वह सब उसने शराब और जुए में खत्म कर दिया। उससे अपनी गलती का पछतावा हुआ और एक दिन वह आशा और अपने बच्चों के पास घर पहुंचा। उसने आशा से खूब माफी मांगी, लेकिन आशा कुछ कहती उससे पहले ही उसके दोनों बच्चों ने उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। मुकेश आशा के आगे हाथ जोड़ने लगा। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है और जो फैसला मेरे बच्चे करेंगे वही फैसला मेरा है। दोनों बच्चे बोले, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके साथ नहीं रहना। हमें अपने घर में अपनी मम्मी और दादी के साथ रहना है। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए दोनों बच्चों ने मुकेश का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ इशारा कर दिया। कानूनी रूप से आशा और मुकेश अभी भी पति पत्नी है, पर दिलों की दूरियां इतनी है कि कभी एक नहीं हो पाएंगे। मुकेश ने आशा के साथ जो भी गलत किया उसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। आशा के इस फैसले से आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कभी घुट घुट कर जीने वाली आशा आज अपने बच्चों और बूढ़ी सास के साथ खुश है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।